कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। पाठ तीसरा, दो लघु कथाएं। दो लघु कथाओं में से हरा घोड़ा यह लघु कथा हमने पहले पढ़ी है। आज दूसरी कथा पढ़ते हैं, सेठ का चित्र। देखो, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करना नहीं चाहता था। लोगों को पैसे के मामले में बहुत सताता था। काम करवा लेता था और पैसे देता ही नहीं था। एक बार इस सेठ ने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाने को कहा। चित्रकार ने बहुत ही अच्छा सेठ का चित्र बनवाया, लेकिन सेठ ने उसे स्वीकार करने से इनकार किया। कहा, ये तो मेरा चित्र नहीं लगता है, आप दोबारा दूसरा चित्र बनाओ। तो चित्रकार ने फिर से एक बार चित्र बनाया। सेठ ने उस चित्र में भी कोई न कोई कमी निकाली। इस तरह सेठ ने कई बार चित्रकार को बार बार चित्र निकालने को कहा और पैसे देने से इनकार करता रहा। हर बार चित्र में कोई न कोई कमी दिखाता रहा। तो सेठ के इस बर्ताव से चित्रकार व्यथित हो गया था, निराश हो गया था, क्रोधित हो गया था। परेशान होकर चित्रकार घर गया। उसकी पत्नी ने परेशानी का कारण पूछा, तो चित्रकार ने सेठ की सारी बातें पत्नी को बता दी। तो पत्नी ने उसे सलाह दी, आप राजा अकबर के दरबार में जाकर न्याय मांगो। तब चित्रकार ने कहा, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। तो पत्नी उसे बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो पत्नी की यह बात सुनकर चित्रकार ने अकबर के दरबार में जाने का निर्णय कर लिया। चित्रकार ने अकबर के दरबार में जाकर सेठ की सारी बातें बता दी। वहीं बीरबल भी खड़े थे, वे भी सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने सेठ को तुरंत सारे चित्र लेकर दरबार में हाजिर होने को कहा। चित्रकार ने निकाले सारे चित्र बादशाह अकबर ने देख लिए। चित्र तो हूबहू सेठ के ही थे, लेकिन सेठ वह चित्र हूबहू न होने से इनकार कर रहा था। तो बादशाह के समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसा न्याय करे। बादशाह ने इस बारे में बीरबल को न्याय करने को कहा। बीरबल ने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आ गया कि यह जो सेठ है,
चेहरा बदलने में निपुण है और बहुत ही चालाक है, पैसे खर्च नहीं करना चाहता है। तो उसने चित्रकार को सबके सामने कहा, 3 दिनों में तुम इस सेठ का हूबहू चित्र निकाल कर दरबार में हाजिर होना, आपको पैसे मिल जाएंगे। और सेठ को भी कहा, 3 दिनों बाद आप भी दरबार में हाजिर हो जाना। तो यह बात सुनकर सेठ वहां से चला गया। बिरबल ने धीरे से चित्रकार के कान में कह दिया कि 3 दिनों के बाद एक बड़ा सा आईना लेकर तुम दरबार में हाजिर हो जाना। 3 दिनों बाद जब सेठ दरबार में आया तो चित्रकार ने उसे आईना दिखाया और सेठ बोला, यह तो बेइंसाफी है, आईने में तो मैं मेरे जैसा ही दिखूंगा। तो बिरबल ने कहा, यह आपका ही चित्र दिख रहा है ना? हाँ, तो चित्रकार को पैसे देना ही है। तो इस तरह सेठ की जो चालाकी थी भरे दरबार में सबके सामने आ गई। तो वह बहुत ही लज्जित हो गया और उसने चित्रकार को पैसे दे दिए। उसे पैसे देने ही पड़े। बिरबल की यह चतुराई देखकर बादशाह अचरज में पड़ गए। बड़ी आसानी से बिरबल ने चित्रकार को पैसे दिलवा दिए। तो बिरबल ने अपनी होशियारी से इस तरह इस सेठ का उचित न्याय किया और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। प्यारे बच्चों, सेठ का चित्र यह कहानी आपको पसंद आई ना? तो चलो अब हम यह कहानी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ते हैं। आओ बच्चों, आज हम सेठ का चित्र इस कहानी को पढ़ते हैं। ये है सेठ जी। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। देखो तो यह सेठ कैसा था? यह सेठ कंजूस था। कंजूस माने कृपण था। वह एक दमड़ी भी खर्च करना नहीं चाहता था। अगर खर्च करने का वक्त आए तो जैसे उसके प्राण निकल जाते थे। दमड़ी यह पुराने जमाने का सिक्का है जो एक आने का 32वां भाग था और पैसे का 8वां भाग था। तो इतना छोटा सा सिक्का खर्च करते समय जैसे उसके प्राण निकल जाते थे। प्राण निकल जाना यानी मृत्यु के समान जो कष्ट होते हैं, उस तरह की स्थिति होना। वह लोगों को काम कराने के लिए तो बुलाता था, लेकिन काम पूरा होने के बाद लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। परेशान करना यानी सताना, वक्त पर पैसे नहीं देना। इस तरह यह लोगों को पैसे के लिए बहुत सताता था। आओ आगे का पाठ पढ़ते हैं। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा अलग कर दिया। तो यह जो चित्रकार है, उसने अच्छा सा चित्र बनवाया, लेकिन सेठ को तो पैसे देने ही नहीं थे। तो उसने क्या कहा, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। दोबारा यानी दूसरी बार और भी चित्र बना कर लाओ। तो चित्रकार ने फिर से चित्र बनाया। सेठ ने फिर से कह दिया कि यह भी चित्र ठीक नहीं है। ऐसा करते करते चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ
हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। तो इस बात पर चित्रकार क्रोधित हो गया। क्रोधित होना यानी गुस्सा होना। तो उसने क्या किया? चित्रकार ने जितने भी चित्र सेठ के निकाले थे, सभी चित्रों को सेठ को दे दिया और उनके पैसों का तकादा कर दिया। तकादा कर देना यानी बार बार पैसों की मांग करने लगा। तो इस तरह कंजूस सेठ ने चित्र तो बनवाया, लेकिन पैसे देने से वह इनकार करने लगा। तो आगे भी देखते हैं इस कहानी को। आइए। आओ बच्चों, आगे की कहानी बड़ी ध्यान से सुनना। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो देखिए, ये जो धूर्त सेठ है, धूर्त यानी चालाक, ये चालाक सेठ क्या कह रहा था चित्रकार को कि मेरा चित्र जब ठीक बना ही नहीं तो मैं पैसे क्यों दूं? बेचारा चित्रकार क्या करता? परेशान होके घर लौट आया। उसे परेशान देखकर, परेशानी यानी चिंता, तो परेशान देखकर उसकी पत्नी ने पूछा। तो उसने पहले से अब तक सारी बातें पत्नी को बता दी। ये जो चित्रकार की पत्नी थी, बहुत बुद्धिमान थी, होशियार थी, चतुर थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। फरियाद करना यानी याचना करना, प्रार्थना करना या तकरार करना। चित्रकार तो बहुत ही उदास हो गया था। उदास यानी खिन्न हो गया था, नाखुश था। तो वह एक कोने में मुंह लटका कर बैठ गया। मुंह लटका कर बैठना यानी उदास होकर बैठना। और वो बोला क्या? सेठ तो बड़ा आदमी है और लोग उसी के बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? तभी चित्रकार की पत्नी क्या बोली उसे, सबके बारे में ऐसा तो नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बड़ा दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। अगर आप वहां गए तो आपको जरूर न्याय मिलेगा और सेठ से जरूर वो आपको पैसे दिलवाएंगे। तो आप वहां जाइए और वहां फरियाद दाखिल कीजिए और जरूर आपको इस काम के पैसे मिल जाएंगे। इस तरह चित्रकार की पत्नी ने। आओ बच्चों, आगे की कहानी बड़ी ध्यान से सुनना। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। तो देखो, ये चालाक जो सेठ था, धूर्त सेठ था, वो आगे क्या करता है? तो जब दूसरे दिन चित्रकार अपनी पत्नी की बात मानकर अकबर के दरबार में गए और अपना पूरा किस्सा उन्हें सुना दिया, तो बादशाह अकबर ने उस सेठ को सारे चित्रों के साथ
दरबार में उपस्थित रहने के लिए बुलवा लिया है। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखा। गौर से देखना यानी बड़ी ध्यान से देखना। तो उन्होंने सारे चित्रों को बड़े ध्यान से देखा, गौर से देखा और सेठ से पूछा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? तो सेठ क्या बोला, हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। हूबहू यानी जो की त्यों, जैसा की तैसा, बिल्कुल समान ऐसा नहीं है। इस तरह का जवाब सेठ ने बादशाह को दे दिया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बिरबल से न्याय करने को कहा। बिरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बिरबल ने चित्रकार से कहा। तो देखते हैं कि जब सारे चित्र बादशाह ने देखे तो वह बहुत ही सुंदर थे, बहुत हूबहू निकाले थे। और सेठ तो कह रहा था कि यह चित्र ठीक नहीं है। तो बादशाह बड़े मुश्किल में पड़ गए कि न्याय करे तो कैसे करे। वो इस बात पर बड़ी देर तक विचार करते रहे, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बिरबल को न्याय करने को कहा। बिरबल ने भी चित्रकार की सारी बातें ध्यान से सुनी और वो तुरंत समझ गए कि यह जो सेठ है यह चेहरा बदलने में निपुण है। निपुण यानी होशियार है, वह चतुर है, कुशल है। अभी एक चेहरा बनाते हैं तो दूसरी वक्त दूसरा चेहरा बनाते हैं। इस तरह चेहरा बनाने में वह निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सभी चित्र फोकट में चाहिए, कोई पैसा वैसा उसे देना नहीं है। तो ऐसे धूर्त चालाक सेठ को सही रास्ते पर लाना तो जरूरी है। सही रास्ते पर लाना यानी उसकी जो गलती है उसको सुधारना, यह बात तो जरूरी है। और भी बिरबल की मन से एक बात है कि कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। तो जहाँ कलाकारों का सम्मान किया जाता है वहाँ कला पनपती है, बढ़ती है। रक्षा करना यानी रक्षण करना, संवर्धन यानी वृद्धि। तो कलाकार की अगर हम सम्मान करते हैं या उसकी कला को अच्छी तरह जानते हैं, कलाकार का सम्मान करते हैं, तो वहाँ वह कला भी बढ़ती है, उसमें वृद्धि होती है। उस कला के द्वारा संस्कृति की रक्षा होती है और संवर्धन होना यानी वृद्धि होना। तो ये दोनों ही बातें, कला और संस्कृति दोनों का संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों को इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। सच बात है कि निपुण कलाकारों को अगर इज्जत दी जाए, उनका आदर किया जाए, उनका सम्मान किया जाए तो उस देश की विश्व में विख्यात हो जाते हैं। विख्यात होना यानी प्रसिद्ध होना, मशहूर होना। क्या किस बात के लिए मशहूर होते हैं कि इस देश में कला के कलाकारों की इज्जत होती है। तो इस तरह वह देश विश्व में विख्यात होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, मशहूर होते हैं। तो अपना देश भी इसी तरह मशहूर हो, यह बात तो बिरबल जानते थे। इसलिए उन्होंने
उस चित्रकार को कहा कि क्या कहा? आगे देखते हैं चित्रकार को बीरबल ने क्या कहा। तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेट का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। देखो तो बीरबल अब न्याय करने लगे हैं। उन्होंने चित्रकार से क्या कहा पहले? अरे हाँ, तुम्हारे इन चित्रों में सचमुच बहुत ही कमियां हैं। कमियां हैं, कुछ तो कम है, ठीक नहीं है। तो तुम क्या करना अभी? 3 दिन के बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में लाना। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद। और कैसा चित्र बनाकर लाना? हूबहू जो का त्यों, जैसे के तैसा, जैसा सेठ दिखता है वैसा ही चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें फिर पैसे मिल जाएंगे। और सेठ को भी क्या कह दिया? सेठ तुम भी 3 दिन के बाद दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। अभी यह बात सुनकर सेठ तो घर चला गया। उसके बाद बीरबल ने चित्रकार से कहा, देखो 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। दर्पण यानी आईना, बड़ा सा आईना लेकर तुम 3 दिन के बाद यहाँ आ जाओ। तो इस तरह बीरबल ने क्या कहा? सेठ को और उस चित्रकार को घर भेज दिया। आओ बच्चों, आगे की कहानी पढ़ते हैं। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। तो चित्रकार क्या बोला? नहीं नहीं, यही असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है ना, है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। तो देखो बच्चों, 3 दिन के बाद जैसा तय हुआ था तो सेठ भी आया और चित्रकार भी आया। दरबार में आते ही उस चित्रकार ने सेठ के सामने दर्पण रख दिया और कहा, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। अभी हम भी रोज दर्पण में देखते हैं तो जैसा हमारा चेहरा है वैसा ही दर्पण में दिखाई देता है। तुम अगर कोई अलग सा भाव चेहरे पर लाओ तो वो भी तुम्हें दर्पण में दिखाई देता है। तो इसी तरह दर्पण में अपना चेहरा देखा, प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब यानी परछाई। तो सेठ क्या बोला? अरे परंतु यह तो दर्पण है, यहाँ कहाँ मेरा चित्र है? तो चित्रकार क्या बोला? जी यही आपका असली चित्र है। तो बीरबल ने पूछा, क्यों सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है कि नहीं? तो सेठ क्या बोला? जी हाँ। तो अब क्या हुआ? ये जो सेठ था वो जो चेहरा बदलने में निपुण था, हर बार अलग अलग चेहरा बनाता था, तो अभी दर्पण के सामने तो वह झूठ नहीं बोल रहा था, झूठ बोल ही नहीं सकता था। तो इस तरह चालाक ये जो सेठ है, इसकी चालाकी बीरबल के समझ में आई और उसने अच्छा सा एक मार्ग उस चित्रकार को बता दिया कि दर्पण लेकर आना। और दर्पण में सेठ जैसा दिखता था वैसा ही प्रतिबिंब उस दर्पण में दिख रहा था। तो सेठ उसे ठुकरा तो नहीं सकता था, इसलिए बीरबल ने इस तरह उस सेठ को बराबर सबक सिखाया। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहताना दे दिया।
चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। तो देखो, यह सेठ बीरबल की होशियारी से क्या हो गया, लज्जित हो गया, क्योंकि उसकी चालाकी को बीरबल ने बहुत बराबर पकड़ा। जो हमेशा चेहरा बदलता था, चेहरा बदलने में निपुण था, तो उसकी यह चालाकी पकड़ी गई और वह शर्म से लज्जित हो गया। तो फिर सबके सामने उसने उस चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। मेहनताना यानी उसकी मजदूरी, उसकी जो चित्र निकालने की फीस थी वो दे दी, और चित्रकार ने भी सभी को धन्यवाद दिया और वो वहां से चल दिया। तो आगे की कहानी भी देखते हैं। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। तो बच्चों, ये जो बीरबल था, ये बहुत ही बुद्धिमान था और बादशाह के सामने कोई भी समस्या हो तो उसका बराबर समाधान ढूंढ निकालता था। अपनी बुद्धिमानी के कारण वह तत्काल तुरंत सभी समस्याओं को फटाफट पूरा कर देते थे, समाधान ढूंढ लेते थे। और इस बात से बादशाह तो बहुत ही खुश थे। और इस सेठ की चित्र की कहानी में तो बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। दूध का दूध और पानी का पानी, यह एक कहावत है। इस कहावत का अर्थ है कि सही न्याय करना। तो बीरबल ने चित्रकार के साथ बिल्कुल सही न्याय किया, उसको उसके पैसे दिलवाए, और जो चालाक धूर्त सेठ था उसको बिल्कुल क्या किया, सबक सिखाया, उसको रास्ते पर लाया, और क्या किया, उसको पैसे देने ही पड़े। तो इस तरह बीरबल ने क्या किया, उसको सही रास्ते पर लाया। तो यह सब बात देखकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें मेरी कहानी? तो यह कहानी आप जरूर 2 बार पढ़ लेना किताब से, और यह कहानी अपने बड़े भाइयों, बहनों, माता पिता को जरूर सुनाना। सेठ का चित्र, इस कहानी में आए नए शब्द, मुहावरे, कहावतें, इनके अर्थ समझ लेते हैं शब्द वाटिका से। शब्द वाटिका। कंजूस, कृपण। दमड़ी, एक प्राचीन सिक्का। एक आने का 32वां भाग या रुपए का 8वां भाग यानी दमड़ी। दोबारा यानी फिर से, पुनः, दूसरी बार। धूर्त यानी चालाक। परेशानी, इसका अर्थ है चिंता। फरियाद, शिकायत, तकरार। उदास, दुखी, खिन्न। हूबहू, जैसे के वैसा, समान। निपुण, चतुर, कुशल, प्रवीण। संवर्धन, वृद्धि। इज्जत, आदर, सम्मान। विख्यात, प्रसिद्ध, मशहूर। दर्पण, आईना। प्रतिबिंब, परछाई। चालाकी, चतुराई, चालबाजी। मेहनताना, पारिश्रमिक, मजदूरी, फीस। फटाफट, जल्दी, तत्काल, तुरंत। मुहावरे। प्राण निकलना, मृत्यु जैसा कष्ट होना। परेशान करना, बहुत सताना। क्रोधित होना, गुस्सा होना। तकादा लगाना, बार बार मांगना। फरियाद करना, शिकायत करना। मुंह लटका कर बैठना, उदास होकर बैठना।
गौर से देखना, ध्यान से देखना, मुश्किल में पड़ना, उलझन में पड़ना, सही रास्ते पर लाना, गलती को सुधारना। तो ये जो सारे मुहावरे हैं, इनका अपने वाक्य में प्रयोग करने की जरूर कोशिश करना। इस कहानी में एक कहावत भी आई है, दूध का दूध, पानी का पानी करना। इसका अर्थ है सही न्याय करना। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। 1. प्राण निकलना। 2. परेशान करना। 3. क्रोधित होना। 4. तकादा लगाना। 5. फरियाद करना। 6. मुंह लटका कर बैठना। 7. गौर से देखना। 8. मुश्किल में पड़ना। 9. सही रास्ते पर लाना। तो इन मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग जरूर करना बच्चों, और ये स्वाध्याय पूरा करना। बच्चों, आज हमने तीसरा पाठ 2 लघु कथाएं, इसके अंतर्गत दूसरी जो कथा है सेठ का चित्र, यह कथा पढ़ी और समझी है। बिरबल ने इस कथा में किस तरह दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और चित्रकार को न्याय दिलवा दिया। हमने दोनों भी लघु कथाएं पढ़ी और समझी है, लेकिन इस पाठ के अंतर्गत और अंत में दिए गए स्वाध्याय को भी हमें पूरा करना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं स्वाध्याय के साथ। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भेजिए। बार बार यह वीडियो देखिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।